ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति। जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाणा। नानाशास्त्रविचारणेक निपुणो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मातालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणी सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशको करुणया कौपीनकण्ठाश्रितो। गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो
वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः कलयुग अवतार, कलयुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला को श्रवण करने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य होने का कारण इस समस्त जीवों को कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन प्रदान करना और चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराने का कारण कौन है? तो कहते हैं कि अद्वैताचार्य, जो महाविष्णु और शिव जी का मिलित अवतार है, जो भक्त के रूप में आए थे। हमको भगवान मिल सकते हैं, लेकिन जब भक्त की कृपा हो। अद्वैत आचार्य ने कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान को दिया। इससे जब भक्त की कृपा होती है तब जाके हम भगवान के कृपा प्राप्त कर सकते हैं और भगवान का दर्शन कर पाते हैं। इससे तो हमारे नरोत्तम दास गाते हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तुम कृपा बल पाए चैतन्य निताय। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अद्वैत आचार्य आपकी कृपा से नित्यानंद और चैतन्य का हमको दर्शन हो रहा है, हमको कृपा मिल रही है। उसका कारण कौन है? आप है। इससे भक्तों का संग और भक्त की कृपा से भगवान मिलते हैं। और जब भी हम तीर्थ की बात करें तो वास्तव में सबसे बड़ा तीर्थ भक्त है। भक्त का सेवन करना चाहिए। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा का फल है साधु संग। तीर्थ यात्रा में जाकर साधु का संग कर साधु के मुख से तीर्थ की व्याख्या सुननी चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तीर्थ फल साधु संग अतरंग, कृष्ण भजन अनुकूल। साधु का संग जो है अतरंग होता है और उनकी कृपा से कृष्ण का जो भजन है बहुत अच्छी तरह से होता है भक्तों। इससे सभी जगह साधु संग की महिमा गाया है। तो चैतन्य महाप्रभु जीव का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए और उद्धार करने के लिए दक्षिण देश जा रहे हैं। तो हमने कल सुना, कीर्तन करते करते वो अलारनाथ से निकल गए और सबको दर्शन देते देते, सब पर कृपा बरसाते बरसाते चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ पहुंच गए। मत आयते आयते गेला कुर्म स्थाने, कुर्म देखी कैल तार स्तवन प्रणामे। कुर्म क्षेत्र, जहाँ तेलुगु लोग जो है तेलुगु भाषा बोलते हैं, वो लोग
कुर्म भगवान की पूजा करते हैं। तो चलते चलते कीर्तन करते करते लोगों का उद्धार करते करते चैतन्य महाप्रभु कुर्म स्थान पर पहुंचे और कहते हैं कि कुर्म स्थान पर जाकर चैतन्य तार केले स्तवन प्रणाम, तुरंत प्रार्थना किया और प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु को सिखा रहे कि जब भी कोई देवल मतलब मंदिर में जाए उनको प्रणाम करना चाहिए। हम शिव जी के मंदिर के आजू-बाजू से निकले या अंदर एंट्री कर दिए तो शिव जी को प्रणाम करना चाहिए पंचम। कोई देवी देवता को भी प्रणाम करना चाहिए। देवी देवता भगवान के अंश है, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के अंश और भगवान के भक्त होने के नाते हमको उनको वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। भगवान की कृपा मिले, भगवान हमको मिले, ऐसा आशीर्वाद मांगना चाहिए। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि वहां जाके प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान हमको सिखा रहे हैं कि जैसे मंदिर में एंट्री करते तो प्रणाम करना चाहिए। इसे तो भागवतम के भी अंत में कहा प्रणाम दुख शमन है, प्रणाम करने से समस्त दुखों से मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ महाप्रभु को प्रणाम करना चाहिए। ये जो कुर्म है, आप श्रीमद् भागवतम पढ़े होंगे। श्रीमद् भागवतम में भगवान के 24 अवतार है और 24 अवतार में 12वां जो अवतार है वो कुर्म भगवान का है। और जयदेव गोस्वामी जो है, जयदेव गोस्वामी दशावतार स्तोत्र गिनाते हैं, उसमें कुर्म का जो अवतार है वो दूसरा अवतार है। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण किण चक्रगरिष्ठे केशवधीता कुर्म शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तो कुर्म भगवान है और 24 अवतार में से 12वां अवतार कुर्म भगवान है। तो कुर्म के मंदिर जाकर चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि एक दिन की बात है कि रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य है, वो रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी गए और देखा कि जगन्नाथ जी की जो सेवा हो रही है, पंडे जो सेवा कर रहे हैं, उसमें विधि विधान कोई नहीं है। क्योंकि वहां पंडे भगवान को कालिया कहते हैं, चक डोला कहते हैं, भगवान की आंखें चक चक डोला मतलब बड़ी बड़ी आंखें, क्योंकि एक भाव है उनका वो पंडों का। और भगवान पंडा के सामने बात भी करते। आज मुझे कोई मैसेज भेजा कि प्रभु जी पंडा के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी आए और उसने कहा कि तुलसी की परिक्रमा या तुलसी का दंडवत करने से, तुलसी की पान खाने से कोरोना नहीं होगा। जो भी है सच है इतना पता नहीं, लेकिन कहने के मेरा तात्पर्य वास्तव में बहुत ऐसी कथा है कि पंडों के स्वप्न में भगवान को दर्शन देते हैं। तो सही बात है। तो रामानुजाचार्य वहां गए और वो पंडों पर दोष निकालने लगे। और जो पंडे थे देखा कि विधि विधान का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, तो तुरंत उनकी इच्छा हुई, रामानुजाचार्य की इच्छा हुई कि ये जो सेवा है ना वो मैं रुका दूं, ऐसी सेवा नहीं चलेगी और मेरे जो शिष्य है उनके द्वारा इन लोगों को सिखाए कि भगवान की किस भाव से और कैसे सेवा करनी चाहिए। अब भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं और जो पंडे हैं इतने सुंदर भाव से भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि वो पूरी के पंडे हैं। उसका जन्म हुआ है, मतलब धाम में जन्म हुआ है ना। और कहा जाता है कि जो जगन्नाथपुरी का रहवासी व्यक्ति वो सभी चतुर्भुज है, भले हमको दिखे नहीं। रामानुजाचार्य वहां जाकर इस तरह से विचार किया ना, उसी दिन रामानुजाचार्य रात को सोए थे, खटिया में सोए थे। खटिया सहित भगवान ने रातों रात एक कुर्म क्षेत्र में पहुंचा दिया उनको, जहाँ कुर्म जी का मंदिर था, यही जगह पे जहाँ चैतन्य महाप्रभु है, वहां उनको रातों रात पहुंचा दिया। सुबह जगे तो आश्चर्य हुआ, अरे बाप रे मैं यहाँ कहाँ आ गया। खड़े हुआ तो देखा सामने मंदिर है कुर्म भगवान का, अंदर प्रवेश किया और जैसे ही दर्शन किया तो पहले तो रामानुजाचार्य को लगा
कि ये है ना शिवलिंग है। शिवलिंग के आकार की जो मूर्ति थी कूर्म भगवान की थी। तो पहले उनको लगा कि शिव जी हैं, तो शिव जी का स्तवन करने लगे, शिव जी की पूजा करने लगे और फिर ध्यान करने लगे। और कहते कि ध्यान में बैठे, तपस्या चालू किया। थोड़े समय के बाद उसको पता चला कि ये शिवलिंग नहीं है, ये साक्षात भगवान कूर्म है। और जैसे पता चला तुरंत खड़े हुए और भगवान कूर्म को दंडवत प्रणाम किया। तो रामानुजाचार्य, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री गुरुपाद जी कहते कि रामानुजाचार्य भी जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे हैं, रामानुजाचार्य पहले वहां गए थे और इस तरह से लीला हुई थी, वो शिवलिंग मानने लगे थे कि है कौन, साक्षात कूर्म भगवान। और आगे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो प्रेमवश नाच रहे थे और भगवान के सामने गा रहे थे। उसी समय प्रेमावेशे हासी कांदी नृत्य गीत कैल देखी सर्व लोकेर चित्ते चमत्कार है। चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे और हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, कभी नाच रहे थे। तो देखकर सभी गांव वालों को आश्चर्य लगा। और जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखा, उन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का इतना सुंदर रूप देखा, इतने आकृष्ट हो गए। कविराज जी कहते हैं कि उद्धव बाहु करी, उद्धव बाहु जैसे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया तो सभी गांव वाले ने उद्धव बाहु दोनों हाथ ऊपर कर कर वो भी क्या बोलने लगे, हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दर्शन वैष्णव हैला बले कृष्ण हरि, प्रेमा वैष्णव नाचे लोक उद्धव बाहु करी। चैतन्य का दर्शन करते उसका प्रभाव ऐसा था और उनका अनुसरण करते पूरा गांव नाचने लगा। इससे उद्धव बाहु, हम भी उद्धव बाहु करके जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं आप दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हो। एक वक्ता था जो प्रवचन दे रहा था, तो हरे कृष्ण महामंत्र बोला तो सभी ने हाथ ऊपर किया, बहुत लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया था। तो वक्ता ने बोला देखो भाई, जो व्यक्ति महामंत्र में हाथ ऊपर नहीं करता है, निश्चित वो हाथ ऊपर क्यों नहीं करता है, क्योंकि उनके कंधे पर पापों का भार होता है और जिसके कंधे पर पापों का भार होता है उसके हाथ ऊपर नहीं होते, इससे बेचारे नहीं करते हैं। और जैसे उसने दूसरी बार महामंत्र बुलाया तो सभी ने हाथ ऊपर किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र में हरिनाम की बाढ़ आ गई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरिनाम की बाढ़ आ गई, लोग सभी जहां भी देखो, एक गांव दो गांव आजू बाजू के गांव वाले आकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके हरि हरि बोल रहे। क्यों? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और चैतन्य महाप्रभु देखकर वो भी उन्माद में, उनको देखकर वो भी जोर जोर से चिल्ला रहे, हरि हरि बोल रहे और कूद रहे, नाच रहे। मध्य लीला में जब रूप गोस्वामी पाद और चैतन्य महाप्रभु का प्रयाग में मिलन हुआ, उसी समय प्रयाग में जब चैतन्य महाप्रभु थे और वहां भी इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था, वहां कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आज तक कभी भी प्रयाग में बाढ़ नहीं आई है, कभी भी प्रयाग में बाढ़ नहीं आई है। गंगा र यमुना र प्रयागे नारिल डुबाइते, कभी भी गंगा और यमुना जो सरस्वती है उसने कभी भी प्रयाग को बाढ़ नहीं आया। कभी गंगा रे यमुना र प्रयागे नारिल डुबाइते, प्रभु र डुबाइते कृष्ण प्रेम वन्याते। जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे ना तो कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम से ऐसा लगता था कि बाढ़ आ गई हो। सभी लोग नाच रहे वहां, जहां भी देखो एक सभी लोग, ज्यादातर लोग दिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो यह चैतन्य महाप्रभु का प्रचार, जो भी देखता
जो भी दर्शन करता, जो भी स्पर्श करता चैतन्य महाप्रभु का, वो क्या बोलने लगता, हरि 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 हरि। कविराज गोस्वामी कहते ऐसे ही गांव गांव जाते और चैतन्य महाप्रभु सबको भक्त बनाते। उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे सभी भक्तों के साथ, उसी समय कहते कि वहां एक ब्राह्मण आया जिसका नाम था कुर्म ब्राह्मण, जो प्रभु को पहचानता नहीं था, लेकिन सन्यासी देखकर, साधु देखकर चैतन्य महाप्रभु को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। होता है, श्रद्धा होती है तो लोग साधु देखकर भोजन के लिए बुलाते, ऐसा तो अच्छी श्रद्धा थी वो कुर्म ब्राह्मण की, है ना। और भोजन का आमंत्रण दिया, और जैसे भोजन का आमंत्रण दिया चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत बोल दिया कि ठीक है। कुर्म नामे सई ग्रामे वैदिक ब्राह्मण, बहुश्रद्धा भक्त केले प्रभुर निमंत्रण। वैदिक ब्राह्मण था, वास्तव में वो वैदिक ब्राह्मण था। क्यों? क्योंकि वेदों को पढ़ने वाला ब्राह्मण था, लेकिन वेद का सार भी जानता था कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त हो उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वही बात, वैसे भगवान थे साक्षात, लेकिन वही बात इसने जब कृष्ण का नाम सुना उनके मुख से तो तुरंत सोचा साधु है तो घर में भोजन के लिए बुलाए। लोग क्या करते हैं, बहुत सुंदर बात है कि साधु में जो दृष्टि से भोजन करने के लिए बुलाते, बहुत लोगों को होता है कि चलो भाई साधु हमारे घर में भोजन करने के लिए इच्छा रखते हैं और बुलाते भी है, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं होती। उनकी श्रद्धा क्या होती है? तो कहते कि उनकी श्रद्धा औपचारिक होती है कि साधु आएगा, हमारे घर में कुछ खाएगा, हमारे घर में चक्कर लगाएगा, हमको आशीर्वाद देगा और हमारे पाप को लेकर चला जाएगा। तो ऐसा विचार होता है, ये विचार नहीं रखना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, ये भगवान का भक्त है तो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य, ऐसा श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने पाप नष्ट हमको आशीर्वाद दे, है ना। कोई गांव में साधु भी आता है तो बस लोग क्यों जाते हैं कि हमको आशीर्वाद दो, आप हमारे बीवी बच्चे ठीक रहे, हमको हमारे पास बिजनेस ठीक रहे, ये रहे ठीक रहे, ये रहे। तो अच्छी तरह से वो भौतिक जगत मेंटेन हो, इस तरह से आशा रखते हैं और साधु के पास जाते हैं। लेकिन साधु जो भक्त होता है भगवान का, उनके पास ऐसी आशा से नहीं जाना चाहिए। सिर पर आप हाथ रख दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, नहीं। लोगों को कहा जाता है कि आप, अगर कोई साधु होता है, भक्त होता है, वो कहते हैं कि आप हरि नाम लीजिए, कुछ उपदेश का पालन कीजिए भगवत गीता का, तो वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। वो कहेंगे उपदेश है हरि नाम, वो आप करो, तो वो सब कुछ आप करो, हम तो खाली बस हमको आप आशीर्वाद दो, और जो भी करना है, जो कठिन श्रम है, मतलब तपस्या है, साधना है, वो आप करो और हमको खाली आशीर्वाद दो। ऐसी भावना है पड़ी हुई, ऐसी भावना कभी नहीं होनी चाहिए। बाहर से दिखावा नहीं करना चाहिए, अंदर से अच्छा भाव होगा कोई भक्तों के लिए तो क्या होगा पता है, क्योंकि भगवान अंदर बैठा है और भक्त के लिए और भगवान के लिए जो अच्छा भाव होता है तो भगवान उसको पकड़ लेते हैं और उस व्यक्ति को भी भगवान भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, उसका भी कल्याण करने का विचार करते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को उस कुर्म ब्राह्मण ने अपने घर भोजन के लिए बुलाया। एक दिन की बात है, एक साधु भिक्षा के लिए किसी गृहस्थ के घर गया। तो गृहस्थ के घर गया, दरवाजा खटखटाया, गृहस्थ आया और गुस्से में बोला, कहाँ से आ जाते हो, ऐसा वैसा बोलकर घर में गया और घर में जाकर वो जो चूल्हा था उस चूल्हे में से राख लिया और राख लेकर उस साधु की झोली में डाल दिया। साधु ने ले लिया, प्रेम से ले लिया, उनको पता था राख है, फिर भी ले लिया। लेकर तुरंत तो निकला, उसने दरवाजा बंद किया। गांव के लोगों ने बोला कि उसने आपको राख दिया, आप जानते थे, फिर भी क्यों लिया आपने हाथ लंबा कर। तो साधु ने बोला, मैंने उनको देने का प्रैक्टिस कराया, अभी उसने राख दिया है ना, अगर उसका देने का प्रैक्टिस हो जाएगा तो कल वो कुछ और भी कुछ भगवान के लिए भक्त के लिए दे सकता है। इसलिए मैंने खाली उनको हाथ ऐसे कराने के लिए राख ली। तो साधु का स्वभाव, भक्तों का स्वभाव ऐसा होता है। इससे व्यक्ति उपदेश लेना नहीं चाहता है, खाली आशीर्वाद लेना चाहता है।
भगवान जो है वो श्रद्धा हो, प्रेम हो, वहां जाते हैं। दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने नहीं खाए, मना कर दिया, लेकिन वही भगवान ने विदुर के घर जाकर केले की छाल खाई। क्यों? क्योंकि 56 भोग में प्रेम या श्रद्धा नहीं था, लेकिन केले की छाल में भगवान को प्रेम छलक रहा था। तो भगवान ने उस प्रेम के कारण वो छिलके खा लिए भगवान। तो श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा के स्तर पर हमारी भक्ति बढ़ती है, इससे हमको श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। भक्त में भगवान में, शास्त्रों में, हरिनाम में श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु गुरुदेव के ब्राह्मण के, अब श्रद्धा की बात आई है तो और एक बात कर देता हूं मैं आपको कि कैसे श्रद्धा होनी चाहिए। और भगवान कोई गरीब व्यक्ति हो वो नहीं देखते, उसमें श्रद्धा कितनी है, उसमें प्रेम कितना है मेरी ओर, ऐसे भगवान करते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक कथा है 10वें स्कंद में कि मिथिला का एक राजा था, उसका नाम था बहुलाश, और वही मिथिला में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था शुकदेव। दोनों भगवान के प्रेमी भक्त, और वो चाहते थे भगवान हमारे घर आए। एक दिन की बात है, भगवान मिथिला में प्रवेश किया। पता चला राजा बहुलाश को और ब्राह्मण शुकदेव जो गरीब ब्राह्मण था, पता चला दोनों ने भगवान का दर्शन किया, और दर्शन करके दोनों ने एक साथ भगवान को घर में निमंत्रण दिया। अब भगवान को जैसे ही निमंत्रण दिया भक्तों, तो भगवान ने दोनों एक ही दिन निमंत्रण दिया, तो भगवान ने तुरंत दोनों को हाँ बोल दिया, हाँ मैं आऊंगा एक साथ। तो भगवान ने दोनों का भाव प्रेम देकर भगवान एक ही साथ एक ही समय पर अपना विस्तार करके दो रूप में दोनों जगह पर गए। अब हुआ ऐसा कि बहुलाश जो राजा था, वो राजा ने जब घर पर भगवान प्रवेश किया तो उन राजा ने भगवान का खूब सुंदर तरीके से स्वागत किया। राजा था, बहुत सुंदर स्वागत किया, लेकिन जब भगवान शुद्धदेव ब्राह्मण के घर गए तो शुद्धदेव ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। शुद्धदेव ब्राह्मण ने भगवान के स्वागत के लिए अपनी उत्तरी, जो खेस बोलते ना, उत्तरी, उस उत्तरी को लिया और भगवान सामने से आ रहे पार्षदों के साथ, और वो उत्तरी ऐसे घुमा रहा है और नाच रहा है, कूद रहा है, हरिनाम ले रहा है। वो देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसका स्वागत है ना, भगवान ने स्वीकार कर लिया। और जैसे भगवान उसकी झुपड़ी में गए, देखा वो जो भगवान को बिठाने के लिए जो आसन था ना, वो आसन भी उनके घर नहीं था, इतना गरीब था। तो क्या किया, बाजू वाले से आसन मांग कर आया और भगवान के लिए आसन बिठाया। तो कहते हैं वहां सुखदेव गोस्वामी कि देखो, भागवतम में बृहद भागवत में शायद एक कथा है, तो कहते हैं कि देखो ये श्रद्धा कितनी, प्रेम कितना है भगवान से, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी भगवान उससे प्रसन्न हो गए। क्यों? प्रेम देखकर, श्रद्धा। चैतन्य चरितामृत में एक भक्त था जिसका नाम कालिदास। वो कालिदास का एक वस्तु में बहुत श्रद्धा था, वो श्रद्धा देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। किसमें श्रद्धा थी? वो कालिदास की श्रद्धा थी कि कोई भी भक्त है उनका उच्चिष्ट में खाओ, वैष्णव का उच्चिष्ट खाना में उनकी श्रद्धा थी। और जहां भी प्रसाद लेने जाते तो चाहते कोई भी भक्त हो उनका उच्चिष्ट मिल जाए, तो उच्चिष्ट खाने की लालच रहती थी। वास्तव में वही सबसे बड़ा बल है, याद रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम कहता है, नारद जी कहते हैं, भक्त पद रज, भक्त पद धूली, भक्त पद रज, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट इन बहाभर। एक तो भक्तों के चरणों की रज, भक्तों के चरण से निकला हुआ जल, और भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों का उच्चिष्ट। ये तीनों इतने महाबल है कि वो भगवान का प्रेम प्रदान करा सकता है। वो जो कालिदास है, वो कालिदास, एक दिन की बात है, एक भक्त था जिसका नाम था जड़ू ठाकुर। और जड़ू ठाकुर के घर गए और साथ में आम लेकर गए, 5-6 आम लेकर गए, और जड़ू ठाकुर को बोला, वो भी बहुत पति पत्नी बहुत सुंदर भक्त थे। जड़ू ठाकुर को बोला कि लीजिए आम, और आम आप खाइए।
तो जरूर ठाकुर ने बोला कि ठीक है, तो बोला नहीं अभी खाइए। उनको उच्चिष्ट खाना था, तो जरूर ठाकुर को पता चला उच्चिष्ट भक्त ऐसे देंगे नहीं, आपको उच्चिष्ट ऐसे नहीं देते भक्त। जरूर ठाकुर ने बोला ठीक है आप जाइए, मैं खा लूंगा। उनको पता था कि क्यों बैठा है यहाँ, तो कालिदास को बोला आप जाइए मैं खा लूंगा। कालिदास ने बोला कि तो ठीक नहीं हुआ। कालिदास बाहर गए और बाहर जाकर जो कूड़ादान था, मतलब कचरा पेटी हम बोलते, उनके जरूर ठाकुर के घर के बाहर वो कचरा पेटी के बाजू में वृक्ष था, वहां छुप कर बैठ गए। 1 घंटा 2 घंटे के बाद जब जरूर ठाकुर की पत्नी बाहर आई और जो गुटली और छिलके वो दोनों लेकर जैसे कचरे में डाला और अंदर गई, तो तुरंत कृष्णदास वहां पहुंचे। कालिदास वहां पहुंचे और पहुंचकर वो छिलके और गुटली दोनों खा गए। वहां कविराज जी कहते जैसे उसने गुटली और छाल मतलब भक्तों का उच्चिष्ट खाया ना, तो वहीं वो कृष्ण कृष्ण भगवान का नाम लेकर वहां धूल में लौटने लगे। इतना आनंद आ रहा था उनको। और वास्तव में ये कृष्ण के भक्त का उच्चिष्ट खाना भक्ति में बहुत आगे बढ़ाने का रास्ता है हमारा। तो कालिदास जो थे उसमें श्रद्धा किसमें थी? कृष्ण भक्त का उच्चिष्ट खाने में। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन की बात है कि चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ले रहे थे, कालिदास बाजू में बैठ गए। कालिदास ने कहा नहीं कि मैं उच्चिष्ट आपका लेना चाहती। कालिदास लालच हो रहे थे और लालच होके चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत भक्तों को कहा कि जो कालिदास हैं उनको भक्तों के उच्चिष्ट में बहुत श्रद्धा है, और श्रद्धा देकर मैं बहुत प्रसन्न हूं उससे। एक काम करो, आज मेरा जो भी उच्चिष्ट बजना वो किसी को नहीं मिलेगा, खाली कालिदास को मिलेगा। कालिदास वहीं खड़ा होकर नाचने लगे। तो श्रद्धा देखकर, प्रेम देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन इसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी, विदेश की बात है, प्रभुपाद जी अपने रूम में बैठे थे और उनके लिए प्रसाद जाता भगवान का खाने के लिए। तो प्रभुपाद जी थोड़ा बहुत खाते और दूसरा रख देते। तो जो प्लेट लेकर बाहर आता ना भक्त, तो दूसरे भक्त बाहर राह देखते है ना। और तुरंत जैसे वो भक्त प्लेट लेके आता तो तुरंत भक्त कहते कि प्रभुपाद जी का महा आया महा। तो प्रभुपाद जी की प्लेट से वो कहता मुझे गुलाब जामुन दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, सब लालच रहते और वो भक्त देता। मतलब टूट पड़ते वो लोग भक्त। तो एक दिन की बात है, वो भक्त ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी आप जैसे प्रसाद ले लेते हो और मैं आपका प्लेट लेकर बाहर जाता हूँ ना, तो भक्त सब अटैक करते हैं मुझ पर, मतलब आपकी प्लेट पर, और ये दीजिए, पूरी दीजिए, गुलाब जामुन दीजिए, रसगुल्ला दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए। प्रभुपाद जी बोला कोई बात नहीं, काम कर, कल से तू जैसे मेरे लिए प्रसाद लेकर आ और जैसे मैं प्रसाद ले लूँ, और जब उच्चिष्ट बचेगा ना, एक काम कर, सब एक इकट्ठा कर देना, सब्जी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब एक मिक्स कर देना। ठीक है प्रभुपाद जी। दूसरे दिन आया, प्रभुपाद जी ने प्रसाद लिया, सब कुछ मिक्स कर दिया, जैसे हम खिचड़ी बोलते हैं ऐसा कर दिया। और जैसे बाहर गया ना, तो सब भक्त खड़े हो गए और प्लेट पर टूट पड़े। देखा तो तुरंत पूछा कि प्रभुपाद जी का महा कहाँ है? तो उसने बोले यही महा है। तो सभी ने क्या कहा, एक एक कण लिया, एक एक कण लेकर तुरंत निकल गए। मतलब ये जो भक्त है, तो प्रभुपाद जी कहते कि देखो महाप्रसाद, चाहे कोई मिक्स करके दे या फिर अलग अलग दे, हमको इंद्र तृप्त नहीं करना चाहिए, उनको श्रद्धा के साथ उसको ग्रहण करना चाहिए महाप्रसाद, क्योंकि महाप्रसाद भगवान का प्रसाद है। इस तरह से प्रभुपाद जी तुरंत सभी भक्तों को संदेश दिया। और जैसे चैतन्य महाप्रभु कुरुक्षेत्र के घर गए, कविराज गोस्वामी कहते हैं, घरे आने प्रभु के पाद पक्षालन, से जल वंश सहित करिला भक्षण। चैतन्य महाप्रभु कुर्मक ब्राह्मण के घर गए, तो कुर्म ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु का पक्का पक्षालन मतलब धोए पड़े, और धोकर क्या किया, तो कहते सही जल वंश सहित, वो जल को वंश मतलब अपने परिवार के सहित तुरंत करीला भक्षण सबको पिलाया। विचार, चैतन्य महाप्रभु के चरण का जल जो सबको पिलाया, कितने भाग्यशाली। और सबके सिर में उसने छिड़का। तो कौरव ब्राह्मण जैसे आपने केवट देखे,
केवट ने भी भगवान श्री राम का चरण कमल धोए थे और वही अपने पत्नी बच्चों को सबको धन्य कर दिया था। केवट भगवान को गंगा पार कराए उससे पहले वो खुद भव सागर के पार हो गया था। वैसे कुर्म क्षेत्र में कुर्म ब्राह्मण जो है वो कुर्म ब्राह्मण के घर चैतन्य महाप्रभु आए तो लगता है कि अब कुर्म ब्राह्मण का मतलब वो तो पार्षद ही थे तो शिक्षा दे रहे कि हमको भी भक्तों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में थे, भक्त और भगवान के चरण कमल को पान करना चाहिए। इस तरह से ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण ने कहा कि जिस चरण कमल का जल या चरण कमल का रज प्राप्त करने के लिए शिव और ब्रह्मा भी लालायित थे, आज वो चरण कमल मुझे प्राप्त हुआ, मैं बहुत बड़ा धन्यवाद। सही पाद पद्म तोमार ब्रह्मा ध्यान करे, सही पाद पद्म साक्षात आइला मोर घरे। जो चरण कमल का ध्यान नित्य ब्रह्मा जी करते रहते हैं वो चरण कमल आज मेरे घर पे आए हैं, महाधन्य हो गया मैं। कुर्म ब्राह्मण नाचने लगा, खुश हो गया। ध्येयं सदा परिभवस्म अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदं शिव विरिंचिनुतम शरण्यम। शिव ब्रह्मा आदि जिस चरण कमल का ध्यान करते हैं वो चरण कमल को आज कुर्मदेव ब्राह्मण ने धोए है। कुर्मदेव ब्राह्मण धन्य धन्य हो गया और कहता है मोर भाग्येर सीमा नायाय कहना, मोर भाग्येर सीमा नाया कहना, आजी मोर श्लाघ्य है जन्म कुल धन। श्लाघ्य मतलब यहाँ कहते कि धन्य, आज मेरा कुल, मेरा घर और मेरा जन्म धन्य हो गया है। क्यों? क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु का आज मैंने पाद प्रक्षालन किया है और उनको मैंने किया है। साक्षात जो गंगा है जिनके चरण कमल से निकलती है त्रिभुवन को पावन करते, वो कमल साक्षात चैतन्य महाप्रभु के भगवान के चरण कमल आज मैंने स्पर्श किए हैं, उनके चरण का पान मतलब गंगा से भी बढ़कर है, बहुत प्रसन्न हो गया। फिर कुर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को कहने लगा, कुर्म ब्राह्मण ने कहा है चैतन्य महाप्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या? तो कहते हैं कृपा कर प्रभु मोरे या तो मार संगे, सहिते न पारी दुख विषय तरंगे। कुर्म ब्राह्मण कहते कि प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, तो जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है उसमें कैसे विषय वासना रहते, कैसे संसार का भोग रह सकता है, तो व्यक्ति को निश्चित वैराग्य आ जाता है। तो यहाँ कुर्म ब्राह्मण से सीखना चाहिए। कुर्म ब्राह्मण ने तुरंत चैतन्य महाप्रभु का दर्शन सेवा किया ना, तो कहते कृपा कर प्रभु मोरे या तुम्हार संगे, कृपा करके हे महाप्रभु आप मुझे आपका संग दीजिए, मुझे आपके साथ लेकर चलिए। सहित्य न पारी दुख विषय तरंगे, मैं विषय तरंग जो है संसार का विषय मतलब रूप रस गंध स्पर्श, इसको विषय बोलते हैं। जो आँख से अच्छा रूप देखना, कान से अच्छा श्रवण करना, अच्छा से सुनना, नाक से सुगंध है ना, जीवा से रस लेना, तो विषय है। और विषय भोगने के लिए दिन रात जो भौतिक व्यक्ति लालायित रहता है, तो यहाँ कुर्म ब्राह्मण कहते हैं कि जो विषय है वो उसे सहन नहीं होते। देखो भक्तों, विषय और विष दो चीज है। हमारे आचार्य कहते कि विष खाने से व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन विषय संसारी विषय खाने से व्यक्ति बारंबार मरता है। तो विष से भी डेंजर विषय है, इसे विषय का सेवन नहीं करना चाहिए, इस संसार में विषय का भोग नहीं करना चाहिए, वरना इतना दुख मिलता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ ब्राह्मण वही कहते हैं, विषय तरंग है जो ना, अब समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में दिन रात तरंग उछलती रहती है,
वैसे ये जो संसारी विषय है, भोग कामना है, वो उछलती रहती है और व्यक्ति का, है ना, क्या करते हैं, व्यक्ति को दुखी करती रहती है। तो तुरंत दैन्य भाव से जैसे ही कहा कि हे प्रभु, मैं इस परिवार को छोड़ना चाहता हूँ और मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं छोड़ना चाहते हो ऐसे बोल। देखो भक्तों, भक्ति में लोग आते हैं तो शुरुआत में वो चाहते हैं कि मैं ये छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ, घर से वैराग्य आ जाता है और मंदिर में ज्यादातर रहता है, घर काम काज भी कम कर देता है वो शुरुआत में भक्ति की। लेकिन इतना भावुक होने की जरूरत नहीं, धीरे 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 घर में गृहस्थी को तो निवेदन है कि घर छोड़ने, जो शादी किया है, बीवी बच्चे हैं, तो घर में रहते हो भजन कर सकते हो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक कुर्म ब्राह्मण को यही समझा रहे हैं। कुर्म ब्राह्मण कहते बीवी बच्चे फिर भी कह रहे कि मुझे आना है आपके साथ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे, तो चैतन्य महाप्रभु कहते प्रभु कहे ऐसे बात कबू ना करीबा, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लैबा। चैतन्य महाप्रभु कहते जो आपने बात कहा ना, वो देखा जाए तो आपका वैराग्य, आपका भाव है, अच्छा है, लेकिन मेरा आपको निवेदन है, प्रभु कहे ऐसे बात कबू ना कही बात, ये बात कभी भी मत करना, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। क्या करना है, गृहे रही, घर में रहते रहते कृष्ण नाम निरंतर लैबा, घर पे रहते कृष्ण नाम लीजिए, कृष्ण कथा सुनिए, भक्तों का संग कीजिए, है ना, यथा योग्य शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, है ना, और गुरु वैष्णव के निर्देश के द्वारा आप ये सब कीजिए। रूपा जी कहते हैं गुरु और वैष्णव के निर्देशन में रह के गृहस्थ को ये सब कुछ करना चाहिए, है ना। गृह था को वने था को सदा हरि राम। अब घर में रहो या फिर वन में रहो, करना क्या है, कृष्ण भक्ति, एक जीवन का सार है, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। और भगवान प्रचेताओं को यही बात कहते हैं, है ना, गृहेशाम अपि वस्ताम पुंसा कुशल कर्मणा। आप घर में जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो घर में रहते रहते कुशल कर्म करना चाहिए। क्या है कुशल कर्म, तो भगवान प्रचेताओं को कहते हैं मद वार्तायाम यत याताना न बंधाय गृहते। अगर कोई व्यक्ति मेरी कथा सुनता है, मेरा नाम लेता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, न बंधा गृह मता, वो कभी भी संसार में रहते हुए भी वो कभी भी बंधन में नहीं आएगा। गृहेशाम अपि वस्ता पुंसा कुशल कर्मणा यद मद वार्तायाम यद यादानाम न बंधाय गृह मता। बहुत सुंदर बात यहाँ भगवान चैतन्य कुर्मदेव ब्राह्मण को कहते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु आखिरी संदेश कुर्मदेव ब्राह्मण को कहते हैं, यार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञाय होय गुरु हैया तार यही देश। चैतन्य महाप्रभु कहते घर में रहते हरि नाम जपो, शास्त्र का अध्ययन करो, भगवान की कथा सुनो और ऐसा सुंदर वैष्णव आचरण करो। और क्या करो, यही आचरण करके, यही भक्ति करते करते जहां भी किसी बद्ध जीव को देखते हो उसको आदेश दो, उसको शिक्षा दो भगवद गीता भागवतम की। मेरी इच्छा है और मेरी आज्ञा है कि आप उन लोगों को भगवद गीता भागवतम की शिक्षा देकर आप गुरु बन जाओ। भगवान कुरुदेव ब्राह्मण को, एक गृहस्थ को कह रहे हैं, मतलब सबको गुरु बनना चाहिए। जो भी आपके सामने बद्ध व्यक्ति है, जिसको पता ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन भी है, भौतिक जीवन में दुखी है, रचा पचा है ना, इस नश्वर संसार में, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़कर क्या देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए भगवद गीता और भागवतम सनातन ग्रंथ का, कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको मनुष्य देह क्यों मिला है। तो गृहस्थ को, मतलब ये कुर्म ब्राह्मण गृहस्थ है, तो भगवान हमको संदेश दे रहे हैं। इसे शास्त्र को पढ़ना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए और अच्छा आचरण करके हमको जीवन यापन करना चाहिए, इस तरह से कहते हैं। और जो गृहस्थ होता है उसको तो बहुत अच्छा रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप गृहस्थ हो तो दूसरे गृहस्थ को प्रीचिंग कैसे कर सकते हो, तो कहते हैं ददाति प्रतिगुणाति गुह्यम आख्याति पूछाति भुंक्ते भोज्यतिश्चैव सर्वविधा प्रीति लक्षण। कि आप ददाति, कोई गृहस्थ को कुछ गिफ्ट दो आध्यात्मिक, फिर वो भी आपको देगा, फिर आप उसको घर में खाने के लिए बुलाओ प्रसाद के लिए और वहां प्रीचिंग करो, फिर वो भी आपको बुलाएगा। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा,
धीरे धीरे संबंध बढ़ेंगे और आप इस तरह से आप उनको कृष्ण भाव में बना सकते। तदाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति उच्छाति घूमते पूज्यते सेव शरदा प्रतिलक्षण। रूप गोस्वामी बात कहते हैं। अंत में एक और संदेश चैतन्य महाप्रभु देते हुए कहते हैं, कभू न अगर तू है कुर्म ब्राह्मण, ये सभी ग्रस्त को जानने के लिए जरूरी है। बहुत सुंदर बात कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसे मैंने तुझे उपदेश दिया है कुर्म ब्राह्मण, वैसे तू अगर पालन करेगा, घर में शास्त्र का अध्ययन करेगा, कथा सुनेगा, हरि नाम लेगा, आचरण करेगा भक्ति का, और दूसरों को आचरण करना भक्ति करना सिखाएगा, अगर मेरे आदेश अनुसार तू करेगा, प्रचार करेगा, तो चैतन्य महाप्रभु का क्या होगा? प्रभु कभू न बांधिबे तोमार विषय तरंग। तो विषय की बात करता है ना, विषय तरंग तुझे कभी बाधा नहीं देगा। जो मैंने तुझे आदेश दिया है वो करेगा तू। कभू न बांधिबे तोमार विषय तरंग, पुनरपि ये ठाई पावे मोर संग। विषय तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। मैं तुझे कहता हूं मेरी आज्ञा का पालन कर, और पुनरपि यही ठाई पावे मोर संग, और तू दूसरी बार मेरा और आपका संग होगा। तू चिंता मत कर। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर ध्रुव, 36,000 वर्ष तक तू राज्य कर, मैं तुझे वचन देता हूं। तो वचन देता 36,000 साल के बाद तू मेरे धाम में आएगा। 36,000 साल तुझे कोई विषय परेशान नहीं करेगा। 36,000 साल तक तू युवान रहेगा। भगवान ने कहा चिंता मत कर, क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है ना, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वही बात ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी अब चिंता मत कीजिए, सृष्टि कीजिए मेरी आज्ञा से, मेरी शक्ति से, आपको कभी भी अहंकार नहीं आएगा और हर हमेशा आप मेरा स्मरण करते रहो। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा। तो भगवान यही आदेश ये गुरुदेव ब्राह्मण को निरंतर तू श्रवण कीर्तन करता रहे, आचरण करता रहे, तुझे कभी भी विषय में। रूपा जी जब रूपा जी विदेश से वापस आते थे ना, विदेश से वापस आ रहे थे, सभी भक्त विदेश में एयरपोर्ट पर आकर रो रहे थे। रूपा जी जा रहे। रूपा जी ने कहा कि आप रोइए मत, एक काम कीजिए, आप लोग को मेरी याद सता रही है, तो एक काम करो कि आप यहाँ रहकर नाम जप करो, मैं वहां रहकर नाम जप करूंगा। तो कहते हैं कि आप जब यहाँ जप करोगे, मैं वहां जप करूंगा ना, पावे मोर संग, आपको मेरे संग की अनुभूति होगी। रूपा जी कहते कि आप जब मेरे ग्रंथों का अध्ययन करते हो ना अच्छी तरह से, तो मेरी अनुभूति होगी, मेरा संग कर रहे हो, ऐसा आपको अनुभव होगा। तो भक्तों रूपा जी यही कहते, गुरु वैष्णव भगवान का आदेश पालन करते हुए आप अगर गुरु और वैष्णव जो आदेश दिया है, भगवान ने जो आदेश दिया, उसका अगर परफेक्ट पालन करते हो, तो समझो आपको उनका संग मिल ही रहा है, उनकी कृपा मिल ही रही है। आपको एहसास होगा जब आप अच्छी तरह श्रद्धा के द्वारा सब श्रवण कीर्तन करोगे, तो उसका एहसास होगा कि नहीं मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं। जिस तरह से उदाहरण देते कि माता के गर्भ में शिशु, माता के गर्भ में शिशु माता की नाड़ी के साथ कनेक्ट होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। वैसे ही जब हरिनाम कोई व्यक्ति लेता है ना, तो सदा भगवान के साथ कनेक्ट रहता है, कभी भगवान से अलग नहीं होता है। श्रद्धा हमें होनी चाहिए, ऐसा एहसास होगा जब हम ध्यान करो हरिनाम लेंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण का उद्धार किया, और कुर्म ब्राह्मण जो है, तो कुर्म ब्राह्मण ने प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु के आदेश को तुरंत बहुत रो रहा था। चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, अब उसका एक तो देखा चैतन्य महाप्रभु तो विवल हो गया था, अब तो चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, सोचे कैसी दशा होगी। तो कुर्म ब्राह्मण रो रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश देकर, चैतन्य महाप्रभु जैसे वहां से निकल रहे हैं, निकलते निकलते कविराज गोस्वामी कहते वापस चैतन्य महाप्रभु नाचते कूदते रोते बिल खाते चैतन्य महाप्रभु हरिनाम लेते लेते आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते वहीं नजदीक में एक ब्राह्मण जिसका नाम था वासुदेव विप्र, चैतन्य महाप्रभु वासुदेव विप्र से मिलेंगे, और वासुदेव विप्र को भी बहुत कठिनाई में थे, मतलब वैसे अंदर से कठिनाई में नहीं थे, बाहर से दिख रहा था ऐसा। तो ऐसे ब्राह्मण का चैतन्य महाप्रभु भक्त था कृष्ण का, उनका उद्धार करेंगे। और उद्धार कैसे करेंगे वो हम जानेंगे कल 6 बजे। भक्त बहुत सुंदर शिक्षा है, छोटी छोटी कथा है,
कथाओं में विस्तार से शिक्षा है, उसका पालन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उसको हमेशा श्रवण करना चाहिए। इससे आलस छोड़कर, जो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस, उनको छोड़कर हमको भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। यही रूपाद जी कविराज गोस्वामी का आदेश है। पुनः हम कल 6 बजे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला को और सुनने के लिए वापस मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। एकत्र सब भक्त वृंद की